Mrs. Pratima Sharma ma'am to deliver a speech on the importance and significance of Hindi in our lives. Let's welcome her on the stage with a big round of applause. विद्या के इस प्रांगण में विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा चरण स्पर्श। माननीय प्रधानाचार्य महोदया, मेरे सहपाठीगण एवं प्यारे बच्चों, ये मंच ऐसा ही है कि कोई भी आए थोड़ा डर तो लगता है, ठीक है। आज के इस हिंदी दिवस पर बड़ा ही अच्छे तौर से हम आज लगता है मुझे हिंदी दिवस मनाएंगे। इतना बड़ा समारोह किसी भी दिवस को मनाने के लिए नहीं किया गया होगा। मुझे ये मौका मिला कि OAV फाउंडेशन डे के दिन ऐसी तिथि ही रखी गई कि मैं हिंदी दिवस को भी इसी में शामिल कर दूं और उस समारोह को भी हम मना सके। तो हिंदी दिवस पर जैसे कि मैं अभी श्रुति बता कर गई कि हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अपने देश में अपनी भाषा को मनाने की आवश्यकता है, चिंतन का विषय है। देश आज़ाद हुआ 1947, 1949 में इसकी ज़रूरत पड़ी, विचार करने की ज़रूरत पड़ी कि हमारे संपूर्ण देश की एक राजकीय भाषा होनी चाहिए, जो स्वभावतः सभी देशों में होती है। तो कौन सी भाषा होगी? हमारा देश तो अनेकता में एकता का देश है। अनेक भाषा, अनेक बोली, अनेक पोशाक, अनेक व्यंजन भरा पड़ा है अनेकताओं से। तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसे पूरे राज्य में एक रूप में समाहित किया जा सके? बड़े विचार विमर्श के बाद संघ का निर्णय करने वालों ने यह तय किया कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका अपना अस्तित्व भी रहता है और वो हर भाषा के शब्दों को, संस्कृति, नर का अर्थ मनुष्य होता है। नर का अर्थ केवल पुरुष नहीं बल्कि मनुष्य होता है। आप सब मनुष्य हो? पक्का? तो आप सबके लिए है। नर हो न निराश करो मन को। निराश हो जाते हैं ना हम, मार्क्स अच्छे नहीं मिले, एग्जाम में कम मार्क्स आ गए, फेल हो गए, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, न जाने कितनी सारी बातें हमारे पास। निराश होने के अनेकों कारण हैं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। काम करते हो? काम का अर्थ घर के झाड़ू पोछे लगाने ही नहीं है, जीवन को लक्ष्यमय बनाने के लिए कर्मठ होना है, ठीक है। जीवन को लक्ष्यमय बनाने के लिए कर्मठ होना है, यानी ऐसा अपना लक्ष्य को तय करना और उसके पीछे पड़ना, उसके लिए मेहनत करना। या काम करने का अर्थ मेहनत करने से है, परिश्रम करने से है। तुमने अपने लिए जो सोच रखा है उसको पाने के लिए जितना कुछ करना पड़े कर जाओ। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो। जग में जन्म लिया है, संसार में ईश्वर ने तुम्हें ऐसे ही जन्म दे दिया, जाओ खाओ पियो बड़े हो और मर जाओ। ईश्वर का भी कुछ तो उद्देश्य होगा तुम्हें धरती पर भेजने के लिए। तो जग में रहकर कुछ नाम करो, चाहे छोटा ही सही। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। अगर तुमने अच्छे मन से और अच्छे तरीके से, ईमानदारी से किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश की है तो वो लक्ष्य जरूर मिलता है। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, तुम्हें राह बता सकते हैं, तुम्हें गाइड कर सकते हैं, बस उस रास्ते पर चलना तुम्हें है। पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को। अवलंबन का अर्थ होता है तुम्हें सहारा देना। अखिलेश्वर यानी परमात्मा, ठीक है। ईश्वर तुम्हारे साथ है। अगर तुमने अच्छे मन से अपना रास्ता तय कर लिया कि मुझे इस पर जाना है, तो ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ अनुच्छेद मैंने इसे काट दिए, थोड़ी लंबी है इसलिए। प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान दिए। प्रभु ने तुमको दान किए,
सब वस्तु वांछित विधान दी, जितनी भी आवश्यकता की चीजें हैं ईश्वर ने तुम्हें दी है, ठीक है, तुम्हारे पास वो सुविधा है। जो कहते हैं कि मेरी ये असुविधा वो असुविधा, वो सब बहाने हैं। जितना कुछ मिला है बहुत मिला है। प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है क्या यह किसका दोष कहो। अगर तुमने उसका इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं की तो तुम्हारा दोष है, तुम किसे दोषी ठहराओगे। क्या करते हैं हम, काश मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सुविधा दी होती, काश मुझे ऐसे शिक्षक मिले होते, काश मेरे पास भी ऐसी सुविधाएं होती। वो सब बहाने। तुम दूसरों पर दोषारोपण नहीं कर सकते, दोष तुम खुद हो, दोषी तुम खुद हो। तो सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है किसका यह दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। जितना कुछ मिला है वो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है, वो अनुपयोगी नहीं है, उसे इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते आप। जब दूसरों का नाम सुनते हैं ना तो बहुत इंस्पायर होते हैं, बहुत हमारे अंदर साहस जगता है ना। किसी के पैर नहीं है वो एवरेस्ट चढ़ जा रहा है, कोई महिला एरोप्लेन उड़ा रही है, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, तुम नहीं कर सकते। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जान हो तुम जगदीश्वर के, जान हो तुम जगदीश्वर के। जगदीश समझते हो क्या, इस जगत को बनाने वाले, इस जगत को बनाने वाले के तुम जान हो, प्राण हो। हम हैं, संसार में लोग हैं, मनुष्य है इसलिए संसार है, और संसार है इसलिए संसार को बनाने वाला है। तो जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। उस ईश्वर के हम सब अपने हैं, हम उनका परिवार है, हम उनके बच्चे हैं। वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके लिए हाथ पैर बांध के बैठ जाएंगे क्या। उन्होंने हमें हाथ पैर दिए, बुद्धि दी है, किस लिए, आगे बढ़ने के लिए, कर्म करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए। तो हम सब हैं जिनके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। उस परमात्मा के ईश्वर के बच्चे के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, हर चीज संभव है। न रहो न निराश करो मन को। आखिरी है, ध्यान से सुनो। करके विधिवाद न खेद करो, करके विधिवाद न खेद करो। जब हम कुछ प्रयास करने की कोशिश करते हैं, अगर हमें असफलता नहीं मिलती, हम क्या करते हैं, ईश्वर मेरा साथ नहीं देता, ईश्वर को दोष देने लगते हैं, है ना। हमने कुछ प्रयास किया, निराशा मिली, हम दोषारोपण करने लगते हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते। तो यहाँ कहते हैं गुप्त जी कि करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, अपने लक्ष्य पर लगातार वार करते जाओ, यानी उसे प्राप्त करने की कोशिश करते जाओ। एक बार विफल, दो बार विफल, तीन बार विफल, कभी ना कभी सफल होंगे, जरूर होंगे। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, बनता बस उद्यम ही विधि, यानी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैंने पिछली बार कविता सुनाई थी, याद है, अगर किसी ने सुना होगा तो। वो वाक्य यहाँ एक वाक्य में कहा गया, वो कविता कि बनता बस उद्यम ही विधि है, कोशिश करने से ही कुछ मिलता है। मिलती जिससे सुख की निधि है। निधि का अर्थ क्या है, निधि किसे कहते हैं, समुद्र। मिलती जिससे सुख की निधि है। सुख का समुद्र तभी प्राप्त होगा जब प्रयास करोगे, कोशिश करोगे और मेहनत करेंगे, तब। मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को। ये जीवन बहुत मामूली है, इसे यूं ही व्यर्थ कर देने से यूं ही चला जाएगा। इसका इस्तेमाल करना है, इसका पूरा फायदा उठाना है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, न रहो न निराश करो मन को। धन्यवाद।